तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया और साउथ एशिया से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस। सारे लेक्चर्स हमारे अपलोड हो रहे हैं क्लास 12 के। ठीक है, साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया नेशन कौन कौन से हैं, ये हम लोग बात करेंगे। शुरुआत में इन्होंने दिया हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें बहुत सी जो है टेंशन क्रिएट हो जाती है और ये है वो है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो रीजन है उसमें राइवल के बारे में बताना है, गुडविल के बारे में बताना है, डिसअपियर के बारे में बताना है, म्यूचुअल सस्पिशन के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फर्स्टली हम लोग बताना है साउथ एशियन नेशन कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, अब इसमें इन्होंने लोकेशन बताई है बेटा। लोकेशन क्या बताई है, नॉर्थ में आपका हिमालय पड़ता है, साउथ में आपका इंडियन ओशन पड़ता है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है इंडिया में, और इधर अरेबियन सी पड़ता है, जो कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल है लिंग्विस्टिक सोशल कल्चरल डिस्टिंगनेस के लिए। ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, गॉट इट। देयर बाउंड्री ऑफ द रीजन नॉट क्लियर है द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में उनकी बाउंड्री क्लियर नहीं है। ईस्ट का मतलब ये वाला पोर्शन, वेस्ट का मतलब ये है। ठीक है, एंड एज दे आर इन नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अफगानिस्तान, म्यांमार ऑफन इंक्लूडेड डिस्कशन इन द रीजन एज द होल। अफगानिस्तान को भी ऐड कर दिया जाता है और म्यांमार को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, साउथ एशियन नेशन में, गॉट इट। चाइना इंपॉर्टेंट प्लेयर है बट नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ रीजन। In this chapter, South India the means 7 country mentioned in the above. South Asia stand for diversity sense and constitute one geopolitical space. Various country in South Asia don't have a same kind of political system. अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम सबका अलग अलग है। बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल साइंस, तो हम लोगों को वहाँ भी पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानना ज़रूरी होता है। डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स लिमिटेशन, श्रीलंका एंड इंडिया सक्सेसफुली ऑपरेटिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, फ्रॉम द आफ्टर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जो है डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो नेता को चुनते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड बाय पीपल। अभी मोनार्की भी होगी, बहुत से आगे आगे चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, इट इज़ ऑफ कोर्स पॉसिबल टू पॉइंट मेनी लिमिटेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। वी हैव रिमेंबर द फैक्ट ऑफ इंडिया रिमेन डेमोक्रेसी थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस। यानी डेमोक्रेसी ही इसमें इंडिया में चली, एज द ट्रू ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में भी। अब हम बात करते हैं भैया पाकिस्तान की और बांग्लादेश के बारे में। बोथ सिविलियन और मिलिट्री रूल था। ठीक है, पाकिस्तान में भी सिविलियन रूल था और मिलिट्री रूल दोनों था। ठीक है, विद द बांग्लादेश रिमेनिंग डेमोक्रेसी पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। जब कोल्ड वार पीरियड था तो उसके बाद से डेमोक्रेसी उसमें भी आ गई। पाकिस्तान बिगेन टू पोस्ट कोल्ड वार पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इनके अंडर में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में वो डेमोक्रेसी आई थी। ठीक है बेटा, बट मिलिट्री कूप हो गया 1999 में। इट इज़ रन बाय द सिविलियन अगेंस्ट द सिंस 2008 में। 2006 में भी क्या हुआ, नेपाल वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेपाल के पास भी 2006 तक मोनार्की थी। विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। किंग जो था वो एग्जीक्यूटिव पावर को टेक ओवर कर सकता था। इन द मोनार्की वॉज एबोलिश एंड नेपाल इमर्ज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। ठीक है, यानी कि अब ये सब पॉइंटर्स दिए गए। 2008 में नेपाल भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। गॉट इट, ये चीज़ आपको याद रखना है। चेंज टेकिंग प्लेस इन द 2 स्मॉलेस्ट कंट्री इन द रीजन, जैसे भूटान है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 8 में आ गई थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग इट इमर्ज द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। यहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी। मालदीव एंड अदर नेशन वाज सल्तनत टिल 1968 व्हेन इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी। 1968 तक जो है सल्तनत पीरियड था। जून 2005 में पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव वोटेड अनोनिमसली इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम क्रिएट कर दिया गया। फिर मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द आइलैंड। ठीक है, तो MDP 2018 का इलेक्शन जीत गए और इस तरह से ये लोग आगे आए। ठीक है,
देखिए, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा है, तो जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं हम उसको भी बताते चलते हैं ताकि आपको थोड़ा से सहूलियत मिल सके। ठीक है, और बाकी अभी अपकमिंग डेज में आपका वन शॉट भी आएगा और गन शॉट भी आएगा। 3-3 4-4 चैप्टर जो होते हैं एक ही बार में आएंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। थैंक यू। ठीक है, डिस्पाइट द मिक्स रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल ऑफ दीज कंट्री शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शो करे हैं। ठीक है, सर्वे ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन द बिग 5 कंट्री रीजन शो दैट देयर इज ए वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत तेज़ी से फैली। ठीक है, ऑर्डनरी सिटीजन रिच एज वेल एज पुअर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, यहाँ के जो अलग अलग पर्सन थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, वो अलग अलग थे। ठीक है, व्यू ऑफ डेमोक्रेसी पॉजिटिव एंड सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और सपोर्ट करा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। दे प्रेफर्ड डेमोक्रेसी ओवर द एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने डेमोक्रेसी को ही पसंद करा। ठीक है, दीज आर द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। इट अर्लियर बिलीव दैट डेमोक्रेसी कुड फ्लोरिश एंड फाइंड द सपोर्ट प्रॉस्पेरस कंट्री। डेमोक्रेसी से क्या होता है, उन्होंने बिलीव करा, पहले भी बिलीव करते थे कि फ्लोरिश हो जाएगी, डेमोक्रेसी रहेगी। मोनार्की देखिए वो राजा होता है, राजा अपने आप से मनचाही पावर होती है। ठीक है, तो वो अपने आप से करेगा ना तो आप परेशान हो जाओगे उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गॉट इट। डेमोक्रेसी यहाँ पर है। ठीक है, 28% ये नेपाल और ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर है। ठीक है, ये साउथ एशिया है। ठीक है, इसमें सब मिला हुआ है। इसमें बांग्लादेश भी यहाँ पर है। ठीक है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान है, ये पूरा। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशन 1947 के बाद। श्रीलंका, जिसको हम सिलोन बोलते हैं, इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट हुआ कश्मीर के ऊपर जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद आज़ाद हो गया था। 1954-55 में पाकिस्तान ज्वाइन कोल्ड वार मिलिट्री। ठीक है, सेंटोर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडिया पाकिस्तान साइन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। इंडिया और चाइना का बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट 1962 हुआ था। इंडिया पाकिस्तान वार कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है, यू मस्ट बी लर्न दिस टाइमलाइन आल्सो। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इन लोगों ने दिया है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। एज यू नो दैट पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी थी और मिलिट्री भी, ये चीज़ आपको याद रखना है। आफ्टर द पाकिस्तान फ्रेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जनरल अयूब खान ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करा और वो खुद से सिलेक्ट हो गया। ही गॉट द गिव अप द ऑफिस एंड व्हेन द पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। जब डिससेटिस्फैक्शन हुआ उसके रूल के अगेंस्ट, ही गेव द मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन जनरल यहिया खान। ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर कर लिया वंस अगेन अंडर जनरल यहिया खान। ड्यूरिंग द यहिया खान रूल पाकिस्तान फेस बांग्लादेश क्राइसिस, बांग्लादेश की क्राइसिस देखा पाकिस्तान ने। ठीक है, लेटर आफ्टर वार विद इंडिया इन 1971 में इंडिया से वार के बाद ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे एंड इमर्ज इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश। ठीक है, यानी कि अब बांग्लादेश कब बना, देखो यहाँ पर पॉइंटर्स आपको समझना होगा कि बांग्लादेश कैसे बना, कब बना। यहाँ पर जो है एक, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर तुम्हारा बांग्लादेश था, यहाँ पर पाकिस्तान था। ठीक है, अब यहाँ बांग्लादेश को फॉर्म कर दिया गया कब, 1971 में। ठीक है, ये आप याद रखना। अंडर द इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 से 71 से 77 में। ठीक है, अब भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक। 1977 तक इन्होंने राज करा। ठीक है, जनरल जियाउल हक फेस प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड। ठीक है, यानी कि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वो करा, डील करा। ठीक है, जिया फेस ए प्रो डेमोक्रेसी
ऑनवर्ड एन इलेक्टेड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश जो है 1988 में हुई, यानी कि इन्होंने बहुत जो है डेमोक्रेसी फेस करी। ठीक है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करे। ठीक है, जनरल जियाउल हक। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये सब पॉइंटर्स हैं। 1988 में अंडर द लीडरशिप ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो इन द पीरियड दैट फॉलो पाकिस्तान पॉलिटिक सेंट्रल कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी। कौन सी पार्टी का नाम है? पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड मुस्लिम्स लीग। दिस फेज इलेक्टिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी टिल 1999 में। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिमूव द प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ। इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। पाकिस्तान कंटिन्यूड बाय रूल बाय द आर्मी थ्रू द आर्मी रूल सम इलेक्शन टू गिव द रूल ऑफ डेमोक्रेटिक इमेज। ठीक है, इनके पास अब यहाँ से आर्मी का रूल आ गया। ठीक है, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, आर्मी थी, वो छोटा मोटा इलेक्शन करा देती थी डेमोक्रेसी को की इमेज को शो करने के लिए, बस हो जाता था, रूल उन्हीं का रहता था। ठीक है, सेवरल फैक्टर हैज़ ए कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी। Social dominance of the military, clergy, land owning, aristocracy had led the frequent overthrow of the elected government and established military government. ठीक है, जो भी डेमोक्रेसी में आता था उसको उठा के फेंक दिया जाता था और मिलिट्री रूल चलता था। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिया मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल। ठीक है, इंडिया के साथ इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट थी, इसकी वजह से मिलिट्री ग्रुप इनका और पावरफुल हो गया। दिस ग्रुप हैड ऑफन सेड पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी इन ऑफन फ्लॉड। ठीक है, पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड हार्म बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टी। ठीक है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी थी वुड हार्म बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टी। ठीक है, एंड कायस डेमोक्रेसी की वजह से इनको थोड़ा से नुकसान हुआ। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन केस छोटा छोटा पॉइंटर लिख लिए कि बस डेमोक्रेसी और मिलिट्री के बीच में लड़ाई चलती ही रहती थी। ठीक है, अभी भी चलती है। पाकिस्तान एज ए करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट चला। ठीक है, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर इनकरेज मिलिट्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया मिलिट्री रूल वहाँ पर क्यों आ गया, उसके आगे डेमोक्रेसी की क्यों नहीं चली? तो आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल पाया और यहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगी। ठीक है, ठीक है, कंट्रीज है इनकरेज द मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल पास्ट एंड ओन रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना हो। इसी चलते जो है थोड़ा से थ्रेट मिलने लगा, क्या है? ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एन अप्रीहेंशन दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। द मिलिट्री रिजाइम इन पाकिस्तान हैज़ बीन सीन प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न एशिया। अब इन लोगों को माना जाता है वेस्टर्न एशिया का, वेस्टर्न इंटरेस्ट का जो है प्रोटेक्टर माना जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा से पॉइंटर्स आप देख लेना। बाकी जो भी डाउट हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट पे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डालेंगे, इसको अपलोड करेंगे। बने रहिए। थैंक यू।